अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुशामदीद। आज हम कुरान की 3 बहुत अहम सूरतों यानी अल-मुमिनून, अन-नूर और अल-फुरकान के गहरे पैगामात को समझने का सफ़र शुरू कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कामयाबी, हिदायत और इंसाफ के जो मौज़ूआत हैं वो आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूरतुल मोमिनून की इस आयत से जो एक बड़ा दावा करती है, यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। ये आयत कामयाबी को सीधा ईमान से जोड़ती है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस हकीकी कामयाबी के लिए कौन सी खूबियाँ ज़रूरी हैं। देखिए, ये कामयाबी सिर्फ किसी अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि ये उन अमली खूबियों का नतीजा है जो एक मोमिन की ज़िंदगी को शक्ल देती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी सिफात हैं जो इस मतन के मुताबिक कामयाबी की ज़मानत देती हैं। ये 6 खूबियाँ एक मुकम्मल रूहानी और अखलाकी ज़ाब्ता पेश करती हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये खूबियाँ ज़ाती इबादत जैसे नमाज में आजिज़ी से लेकर समाजी जिम्मेदारियों जैसे वादों को पूरा करने तक हर पहलू का अहाता करती हैं। ये एक मुतवाज़िन ज़िंदगी की तस्वीर है जहाँ रूहानी और दुनियावी जिम्मेदारियाँ एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अब यहाँ से रुख मुड़ता है तारीख की तरफ, जहाँ अंबिया की कहानियों के ज़रिए एक ही जैसा नमूना, एक पैटर्न बार बार सामने आता है। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि हिदायत का पैगाम कैसे पहुँचाया गया और उससे किन रुकावटों का सामना करना पड़ा। और इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहली मिसाल हज़रत नूह और उनकी कौम की है। उनकी कहानी एक बुनियाद रखती है जो हमें आगे भी नज़र आएगी। जैसा कि मतन में बताया गया है, उनका मरकज़ी पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़ेह था, खालिस तौहीद की दावत। ये एक सीधी सादी पुकार थी जिसका मकसद लोगों को वापस एक खालिक की इबादत की तरफ लाना था। लेकिन हुआ क्या, उनकी कौम के जो सरदार थे उन्होंने इस पैगाम को ये कहकर रद्द कर दिया कि ये तो ज़ाती ख्वाहिशात का मामला है। उन्होंने पैगाम की सच्चाई पर गौर करने के बजाय पैगाम लाने वाले की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि ये तो सिर्फ ताकत और बढ़तरी चाहते हैं। और बिल्कुल यही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिलती है हज़रत मूसा और हारून की कहानी में, जब उन्हें फ़िरौन के पास भेजा गया। एक बार फिर एक नबी एक ताकतवर हुक्मरान के सामने अल्लाह का पैगाम लेकर खड़ा है। यहाँ भी हुक्मरान तबके ने पैगाम को समाजी हैसियत और तकब्बर की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। मसला पैगाम में नहीं था, बल्कि पैगाम लाने वालों की समाजी हैसियत में था। इससे ये पता चलता है कि तकब्बर सच्चाई को कबूल करने में कितनी बड़ी रुकावट बन जाता है। तो इन तारीखी वाक़यात से सबक लेते हुए अब बात आती है माशरती कवानीन की तरफ। यहाँ वो उसूल और आदाब बयान किए गए हैं जिनका मकसद एक इंसाफ पसंद और बावकार माशरे की बुनियाद रखना है। यहाँ देखिए कि कानूनी मामलात में सबूत के लिए कितना सख्त म्यार रखा गया है। संगीन इल्ज़ामात के लिए 4 गवाहों की शर्त है। इससे ज़ाहिर होता है कि किसी की इज्जत को कितनी अहमियत दी गई है और बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ कितना मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। और अगर कोई सबूत ना दे पाए तो उसके लिए भी सख्त सज़ा है। इससे ये साफ पता चलता है कि इल्ज़ाम तराशी को कोई मामूली बात नहीं समझा जाता, बल्कि इसके संगीन नताइज होते हैं जो माशरे में एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा करते हैं। अब यहाँ प्राइवेसी यानी ज़ाती ज़िंदगी के एहतराम के लिए बहुत वाज़ेह उसूल दिए गए हैं। ये हिदायत बाहमी एहतराम पर मबनी हैं, जो ज़ाहिर करती हैं कि एक अच्छे मुआशरे में छोटी छोटी बातों का भी कितना ख्याल रखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हया और शाइस्तगी के हवाले से हिदायत मर्दों और औरतों दोनों के लिए हैं। जिम्मेदारी मुश्तरका है और दोनों ही को अपनी इज्जत और वक़ार को बरकरार रखने की तलकीन की गई है। तो मौशरती कवानीन से आगे बढ़कर अब हम कुछ बुनियादी सवालों की तरफ आते हैं। खुदा, कायनात और इंसान। यहाँ ये मतन हमें बताता है कि इस कायनात में इंसान का मकाम क्या है और उसकी हकीकत क्या है। मतन इंसान की पैदाइश को एक बहुत ही तफसीली मरहलावार अमल के तौर पर दिखाता है। ये सफ़र एक मामूली सी शुरुआत से एक पेचीदा मखलूक तक का है, जिसमें एक बहुत ताकतवर और हिकमत वाले खालिक की तरफ इशारा मिलता है। और फिर अल्लाह की ज़ात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इस्तारा, एक मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है, रोशनी का
یہ ایک طاقتور تصویر ہے جو رہنمائی، وضاحت اور حقیقت کے حتمی سرچشمے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس استعارے کو سمجھنے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، مشکات۔ یہ ایک تاک ہوتا ہے جس سے روشنی کو ایک جگہ مرکوز کرنے اور پھیلانے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ الہی نور کس طرح مرتکز اور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مثال آہستہ آہستہ تہ در تہ بنتی ہے۔ ہر چیز، طاق، شیشہ، چراغ اور تیل اس نور کے بے مثال کیفیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جسے کسی بیرونی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ کے وجود کے ثبوت کے لیے بار بار قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ رات اور دن کا چکر، بارش کا نظام اور زندگی کی ابتدا، ان سب کو گہرے غور و فکر کی دعوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ سارا بیان آخر میں ایک انجام تک پہنچتا ہے، حساب کا دن۔ یہاں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ دنیاوی مال و دولت سے نہیں بلکہ اعمال کے وزن سے ہوتا ہے، جو اخلاقی جواب دہی کے تصور پر زور دیتا ہے۔ تو ایمان، تاریخ، قانون اور تخلیق، ان سب پر بات کرنے کے بعد یہ متن ہمیں ایک آخری اور سب سے بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہر چیز کو ایک مقصد فراہم کرتا ہے۔ عقیدے اور جواب دہی کا پورا ڈھانچہ اسی ایک نقطے پر کھڑا ہے، مقصد۔ اگر زندگی بے مقصد ہے تو اخلاقیات اور فیصلے کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی۔ یہ سوال اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے جو تخلیق کو سیدھا آخری جواب دہی سے جوڑتا ہے۔ یہ ہر انسان کو اپنے وجود کے مقصد اور اس کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داریوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔